हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू डीएनए क्लासेस उदयपुर बाय खान सर। जैसे आपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख ही लिया होगा कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम टेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको टेंसेस इस तरह से सिखाऊंगा कि आपको अभी तक टेंसेस का ए भी नहीं आता। मतलब आप क्या हो, टेंसेस के अंदर जीरो हो। बेसिक लेवल से हम पूरा का पूरा जो है वो यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि टेंसेस और या फिर इंग्लिश में आप अगर कोई भी पैराग्राफ लिखते हो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं। जैसे 3-4 स्कूल के बच्चे बैठे हैं एक ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के अंदर ना उन बच्चों ने सिमिलर यूनिफॉर्म डाली है। सिमिलर यूनिफॉर्म अगर होगी उन बच्चों की तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे, है ना, कि ये कौन से बच्चे हैं, ये कौन से स्कूल के हैं। वैसे ही अगर उन्होंने एक डीपीएस का है, एक एपीएस का है, एक केवी का है, उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म होगी तो आप पहचान लोगे कि वो डीपीएस का है, वो किसका एपीएस का है और वो केवी का है। यही पहचान मैं आपको किसके अंदर सिखाने वाला हूं आज, इसी क्लास के अंदर के पहचान कैसे होगी। आप अगर अपना पास्ट के अंदर या प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर कोई लेटर आपको लिखनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है या फिर कोई एक पैराग्राफ आपको लिखना है तो आपको आइडेंटिफिकेशन इसी क्लास के अंदर जीरो से हीरो आपको बनाया जाएगा। याद आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है कि टेंसेस के अंदर दो चीजें यूज होगी। रट्टा डाल लो, दिमाग के अंदर फिट कर लो। एक चीज है टाइम, दूसरी चीज है क्या है वर्क। एक चीज है टाइम, दूसरी चीज है क्या है वर्क। क्योंकि दो चीजें अगर आपने रट्टा मार लिया, याद रख लिया, माइंड के अंदर रख लिया, इसमें जो भी आपको रूल करवाए जाएंगे टेंसेस के रिलेटेड आपको कोई याद नहीं करने हैं। एक वे आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपने माइंड के रखना है, ठीक है ना। कोई रट्टा नहीं मारना है आपको, बस रट्टा किसको मारना है, टाइम को और वर्क को। वर्क को टेंसेस के अंदर दो चीजें आती है, एक टाइम एक वर्क। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। इट मींस वो क्या है। अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो टाइम आपका 3 चीजों में डिवाइड किया गया। एक आ गया पास्ट, एक आ गया प्रेजेंट, एक आ गया फ्यूचर, है ना। मैं और भी लिख सकता था मगर मेरे माइंड में ही नहीं आया तो मैंने सोचा क्यों ना 3 ही हो। तो वैसे भी डेफिनेटली आपको पता ही है, वैसे भी 3 ही होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो हो चुका और ये सबको पता है, ऑलमोस्ट बच्चों को पता है ये क्या है। बस स्टार्टिंग से करवाना, क्योंकि अभी मैंने आपसे बात करी कि मेरे को आपको बेसिक, मतलब मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको टेंसेस का कुछ भी नहीं आता, है ना। तो पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। जो हो चुका है वो पास्ट था। आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन इसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जैसे वाज और वर शो करते हैं कि आप पास्ट के बारे में बता रहे हो। अगर आप ही विल लिख देते हो, है ना, आई विल लिख देते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, है ना। अगर आप वाज लगा देते हो, प्लूरल के साथ वर यूज कर लेते हो, है ना, या एम यूज कर लेते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हो। और बच्चों को यहां ही ग्रामेटिकली इशू होता है। 80% बच्चे यहां पे ही क्या करते हैं, मार खाते हैं क्लास के अंदर, है ना, और स्पेलिंग मिस्टेक होती है और नंबर कितने, 0 इंग्लिश में। तो चलिए अब वो चीजें आपकी क्या करेंगे, सही करेंगे। पास्ट आ गया आपका, जो चीजें हो चुकी हैं, प्रेजेंट जो हो रही है और फ्यूचर जो होने वाली है ना। तो क्या बोलेंगे, वर्क क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं, है ना। पढ़ा रहा हूं का मतलब हो गया प्रेजेंट, पढ़ा चुका हूं का मतलब हो गया पास्ट। थोड़ा शोर है क्योंकि दीपावली है आपके लिए। देखो क्लास अभी आपको मुझे लगता है अराउंड 10:30 हो रहे हैं। ये जो क्लास आपकी बन रही है टेंसेस की 10:30 हो रहे हैं, लोग मजे में हैं, दीपावली सेलिब्रेट हो रही है बाहर, और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनको टेंसेस का कोई नॉलेज नहीं है। और क्या होता है ना, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन का भी थोड़ा सा इशू आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट क्या बोला, जो हो चुके, प्रेजेंट क्या बोला, जो होने वाला है, और फ्यूचर क्या, जो हो चुका है। अगर कुछ आइडेंटिफिकेशन, मैंने जैसे आपको बोला ना, कुछ आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करूं और इसको मिटा के थोड़ा सा 2 मिनट आपका मैं लूंगा। अगर मेरे को याद करना पड़े, अगर मुझे याद करना पड़े तो 4 रूल हैं, 4 चीजें हैं इसकी। पास्ट की हो चाहे वो पास्ट की हो,
चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो किसकी हो, फ्यूचर की हो। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट सिंपल भी इसको कहते हैं, है ना, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं इसको। फिर आएगा आपका कॉन्टिन्यूस, फिर आएगा आपका परफेक्ट, फिर आएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर आएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बहुत बहुत स्मूथली आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट, मैं ये काम करूंगा सर, डेफिनेटली ये काम करूंगा। डेफिनेट मतलब करूंगा ही करूंगा। इनडेफिनिट उसका उल्टा, कभी होगा कभी नहीं होगा। इनडेफिनिट है ना, नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वो काम हो रहा है। परफेक्ट का मतलब जैसे आमिर खान को बोलते हैं मिस्टर परफेक्शन, है ना, हर हिसाब से। चलिए वो बात अलग है कि मूवी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, मगर परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट सेंटेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको मालूम ही है, एक तो एक्यूरेट भी और काम चल भी रहा है। वैसे ही आप बोलोगे क्या सर प्रेजेंट में भी ये यूज होगा? जैसे ये पास्ट के अंदर ये 1 2 3 4 यूज हो रहे हैं, वैसे प्रेजेंट में भी यूज होगा और फ्यूचर में भी यूज होगा क्या, आप मुझे पूछोगे? तो मैं आपको बताऊं, ये प्रेजेंट में भी सेम यूज होगा, फ्यूचर में भी सेम यूज होगा। इनडेफिनिट यहां भी आएगा और कॉन्टिन्यूस यहां भी आएगा, परफेक्ट यहां भी आएगा, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहां भी आएगा और सेम फ्यूचर के अंदर भी होगा। तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, 4 है 4 8 है वैसे 16 है, नहीं नहीं नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली 2 चीजें याद रखनी है, टाइम और वर्क। काम हो रहा है, कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है और फ्यूचर में हो रहा है। और वर्क आपका आ गया ये कि किसकी क्या एक्टिविटी है। वर्क आ गया आपका ये कि एक्टिविटी कब हो रही है, टाइम हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर प्रेजेंट की बात आ गई, प्रेजेंट रखना वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? बहुत क्लियर, बहुत इजीली क्लियर। ठीक है, चीजों को क्या समझना है अभी, जो एक और चीज आपको समझाने की है वो है आपका, बस यस 2 मिनट, वो है आपका आइडेंटिफिकेशन, जो अभी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अगर आपको नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, वर्क आइडेंटिफिकेशन क्या है? जैसे मैं पास्ट लिखूं, प्रेजेंट लिखूं और लिखूं फ्यूचर। ठीक है, तो पास्ट के अंदर अगर मैं लिखूंगा डिड, तो डिड प्रेजेंट के अंदर देखो, पास्ट में डिड, जहां भी जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको डिड दिखे, आंखें बंद करो और जान लो कि वो कौन सा, वो जो सेंटेंस है वो कौन सा आपका, वो है आपका पास्ट। और अगर आपको दिखे डू और डज, तो आंखें बंद करो, बता दो कि वो क्या है आपका प्रेजेंट। और बात आ गई इसकी, तो वो आपको पता ही है, यहां यूज होता है विल या फिर यूज होता है आपका शैल। ये चीजों का आप ध्यान रखना। फ्यूचर के अंदर विल और शैल, विल हैव, विल बी, ये चीजें जब भी यूज होंगी, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा, आपने बस याद रखना है विल और शैल या विल बी और विल हैव, मतलब विल आपको दिखेगा ही दिखेगा, विल और शैल दिखेगा, आंखें बंद करनी है, बता देना ये क्या है आपका फ्यूचर। चलिए डिड, अच्छा वैसे ही अगर मैं लिखूं हैड, आपके सेंटेंस में अंदर अगर कोई आपको जिस अभी वैसे भी कंपिटेंसी का लेवल है, कंपिटेंसी के अंदर 50 नंबर का आपको वो पूरा आएगा, है ना, इंग्लिश में भी आएगा। तो आपने पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको अगर डिड दिख गया तो समझो पास्ट है, हैड दिख गया समझो पास्ट है, डू डज की बात हो रही है या इज एम आर की बात हो रही है तो मतलब वो क्या होगा, प्रेजेंट। अगर इज एम आर की बात होगी तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट। ठीक है, मगर हैड के अपोजिट में पता क्या आता था, हैड के अपोजिट में आता था हैज और हैव। अगर हुआ सिंगुलर तो हैज लगेगा, अगर हुआ प्लूरल तो हैव लगेगा। डू आपका सिंगुलर और डज। मैं कुछ ज्यादा नहीं बता रहा, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। जैसे मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि भाई अगर एक ग्राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चों को अगर आप बिठा देते हो तो उस ग्राउंड के अंदर क्या होगा,
उस ग्राउंड के अंदर क्या होगा, उस ग्राउंड के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होगी उनकी यूनिफॉर्म। वैसे ही टेंसेस के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होगी, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, ये हैड, डू डज, हैड, हैज, हैड, ये एक आइडेंटिफिकेशन है, वो आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आप टेंसेस के अंदर बोल सकते हो। आपको कोई चीजें, आप कोई एक किसी को इंग्लिश में बोलना है आपको, तो बोल सकते हो, जब तक आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आती आप कुछ भी आपको अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आपको क्या चीजों की नीड है या आप क्या बोलना चाहते हो उनको। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखिए वाज और वर, वाज और वर, वाज और वर, वाज की अगर मैं बात करूं वो यूज होता है आपका सिंगुलर के साथ और वर यूज होगा आपका प्लूरल के साथ। क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ ली, एक पढ़ा हमने हैड, उसका जो अपोजिट आएगा प्रेजेंट के अंदर वो आएगा हैज हैड। पास्ट के अंदर हमने पढ़ा डिड, प्रेजेंट की अगर बात करूं तो उसके प्रेजेंट के अंदर आएगा डू और डज, और अगर पास्ट की बात करूं हैड और हैज हैव प्रेजेंट के अंदर आएगा। वाज और वर यूज होगा आपका पास्ट के अंदर, और अगर मैं प्रेजेंट की बारे में बात करूं तो प्रेजेंट में वाज और वर को चेंज कौन करता है, वो करेगा इज, एम एंड आर। ये चीजों का आपको अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट रखना पड़ेगा, और ये बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई एक हाइप वाली चीजें नहीं है कि आपको मतलब पूरा रट्टे मारने हैं इसके ऊपर। सिंपली बताया डिड, डू डज, हैड, हैज हैड, वाज, इज एम एन, वाज और वर सिंगुलर और प्लूरल। दे की यूज करोगे वर तो आना ही आना है, ही यूज करोगे, इट यूज करोगे, वाज तो आना ही आना है, हैड आपको पता ही है कि वो प्लूरल वो पास्ट के साथ यूज होगा। ये कुछ आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई समझने के लिए कि आप जब भी भाई बोलना अभी आपको नहीं आएगा, फ्यूचर सेंटेंस अगर आप अब फ्यूचर के अंदर कोई एग्जाम क्लियर करोगे वो भी तो एक फ्यूचर है ना। आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे सर आपकी वीडियो देखकर, तो मतलब वो भी तो एक फ्यूचर है। तो क्या है, क्या है आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पास्ट को या प्रेजेंट को या फ्यूचर को एक को ले लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। होप सो अभी की जो वीडियो थी, जो थोड़ी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको सिखाई, वो आपको अच्छी लगी होगी, और कल से हम अपने कंटिन्यू करेंगे रूल के साथ। ठीक है, थैंक यू।